बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एरर्स इन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में कौन कौन से एरर आ सकते हैं, एग्ज़ाम में हमें किस हवाले से पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रीपोजिशन का जो एरर है वो हमें एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन वाले पोर्शन में भी दे सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले पोर्शन में भी दे सकते हैं और एरर डिटेक्शन वाले पोर्शन में भी दे सकते हैं। ये एवरग्रीन टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देखें, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा, देखकर फिर छोड़ देना। जो भी देखा है उसको अपनी नोटबुक में लिखें, रिपीट करें तो ही आपका कुछ बनेगा, वरना मैं कुछ नहीं कह सकता। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है शी रिजेंबल्स विद हर पेरेंट्स। अब इसका मतलब है, रिजेंबल्स की मीनिंग है एक जैसा दिखना, सिमिलर, आइडेंटिकल, अलाइक। इट मीन्स वो जो लड़की है अपने पेरेंट्स की तरह दिखती है। ठीक है, लुक अलाइक मीन्स सेम, सिमिलर। अब यहाँ पर हमें मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। इसमें मिस्टेक क्या है? रिजेंबल्स, शी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन है। शी प्रोनाउन है। ठीक है, रिजेंबल्स ये वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना, अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं उठाएगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी रिजेंबल्स हर पेरेंट्स। ठीक है, शी रिजेंबल्स हर पेरेंट्स। रिजेंबल कहाँ पर भी आ जाए ना, वो अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं उठाता। ऑप्शन आप टिक करेंगे नो प्रीपोजिशन। अगर आपको एरर डिटेक्शन के पोर्शन में आ जाए या सेंटेंस स्ट्रक्चर में आ जाए या प्रीपोजिशन में आ जाए तो आप नो प्रीपोजिशन पर ही टिक करेंगे। ये जब मैं एक टेस्ट दे रहा था वहाँ पर यह क्वेश्चन आया था। मैंने जो वहाँ पर इन्विजिलेटर खड़ा हुआ था उसको बोला था कि सर रिजेंबल्स अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर आपने चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं चारों गलत है। वो बोल रहा था भाई जो जिसने पेपर निकाला है आप उसे बोल सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस वजह से मेरा वो क्वेश्चन भी गलत हो गया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि रिजेंबल क्या उठाता है। कोई भी प्रीपोजिशन नहीं उठाता। मैं उस सेंस में टू को कराया था, लेकिन वो भी मेरा गलत हो गया था। अगला हमारे पास सेंटेंस है ही वाज अक्यूज्ड गिल्टी विद मर्डर। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड मैंने दिए हैं, अक्यूज्ड और गिल्टी। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि प्रीपोजिशन का टॉपिक है तो प्रीपोजिशन का ही एरर होगा। तो अक्यूज्ड और गिल्टी दोनों एक ही प्रीपोजिशन उठाते हैं, इस वजह से मैंने दोनों को साथ में लिख लिया। लेकिन अक्यूज्ड की माना है मुलजिम। ठीक है, मुलजिम जिस पर इल्ज़ामात हो, जिस पर अभी जुर्म साबित ना हुआ हो। गिल्टी का मतलब है मुजरिम, जिसने या तो अपना जो है क्राइम कन्फेस कर लिया हो या उसको जो है ना वो गिल्टी साबित हो गया हो कोर्ट में या कहीं पर भी। ठीक है, ये दोनों एक ही प्रीपोजिशन उठाते हैं, इस वजह से मैंने साथ में लिखे हैं ही वाज अक्यूज्ड। गिल्टी विद मर्डर नहीं होगा। अक्यूज्ड और गिल्टी हमेशा अपने साथ ऑफ उठाते हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ही वाज गिल्टी ऑफ मर्डर। ठीक है, अक्यूज्ड और गिल्टी दोनों अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन उठाते हैं। अगला हमारे पास सेंटेंस है ही वांट्स टू गेट रिड फ्रॉम हिज फ्रेंड। ठीक है, प्रीपोजिशन की इसमें भी एरर है। जाहिर सी बात है, प्रीपोजिशन की वजह से सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा गलत हो जाता है, सारा सेंटेंस ही गलत हो जाता है। ठीक है, अगर हम एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ना लगाएं। अब देखिए, रिड फ्रॉम मीन्स छुटकारा पाना। अब रिड अपने साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन उठाता है, ओ डबल एफ वाला नहीं, ऑफ। ठीक है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ हिज फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड से जो है ना छुटकारा पाना चाहता है। जैसे पाकिस्तान गॉट रिड ऑफ ब्रिटिश रूल इन 1947। ऐसे ही क्या करें आप, जो मैं करेक्ट सेंटेंस आपको बताता हूँ ना, उससे मज़ीद आप जो है ना सेंटेंस बनाने की कोशिश किया करें और कमेंट में जो है ना आप कमेंट कर दिया करें अपने सेंटेंस। अगला सेंटेंस है ओपन द बुक ऑन पेज 20। हम पाकिस्तानी हैं, हमें सीधी सीधी ट्रांसलेशन करने में मज़ा भी आता है और हमें वो एक्यूरेट भी लगती है, लेकिन असल में वो एक्यूरेट नहीं होती। हम क्या है ना, रूल को याद कर लेते हैं, जब हम सेंटेंस हमारे सामने आता है ना, फिर हम जो है ना वो इधर उधर देखने में मसरूफ़ होते हैं कि भाई एरर इसमें क्या होगा। असल में ओपन द बुक ऑन पेज 20 क्या है? एग्जैक्ट पेज नंबर बता रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो भी चीज़ एग्जैक्ट कोई चीज़ बताए ना, हम उस जगह पर 8 का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ओपन द बुक 8 पेज 20। ठीक है, ओपन द बुक 8 पेज 20, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक एग्जैक्ट एक्यूरेट पेज को आइडेंटिफाई कर रहा है, इस वजह से हम 8 लगा रहे हैं।
अगला हमारे पास सेंटेंस है अहमद ऑर्डर्ड फॉर 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जो अपने साथ कुछ ऐसे वर्ब जो अपने साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं उठाते। तो ये सेंटेंस उम्मीद करता हूँ आपको भी गलत लग रहा होगा और आपने एरर भी फाइंड कर ली होगी। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको क्या है वो सिर्फ ये बताया था कि ऑर्डर अपने साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं उठाता। लेकिन मज़ीद मैंने पहले पढ़ा था मैंने रैंडन मार्टन से, जो कि इंग्लिश का बुक है। फिर मैंने कुछ मज़ीद रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि ऑर्डर जब भी सेंटेंस में एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा फिर अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं उठाएगा। लेकिन जब भी सेंटेंस में एज अ नाउन इस्तेमाल होगा तो फिर उसके साथ प्रीपोजिशन ज़रूर आएगा, और वो भी प्रीपोजिशन आएगा फॉर जो यहाँ पर लगा हुआ है। पहले इसका करेक्ट सेंटेंस देख लेते हैं, फिर आपको उसकी जो है ना एग्जांपल मैं देता हूँ। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? अहमद ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा क्योंकि ये ऑर्डर जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पर इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। और जब ऑर्डर के साथ प्रीपोजिशन आएगा फॉर, वो उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अहमद गेव एन ऑर्डर फॉर 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर जो है एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। देखिए आर्टिकल के बाद हम क्या देते हैं? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर एज अ नाउन वर्क कर रहा है, इस वजह से हमने फॉर दिया है। तो ऑर्डर के साथ फॉर इस सेंस में आता है, वरना एज अ वर्ब के ऑर्डर जहाँ पर भी एज अ वर्ब यूज़ हुआ होगा वहाँ पर कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अगला हमारे पास सेंटेंस है देयर वर मैनी पीपल इन द मीटिंग। देखें क्या बोल रहा है कि मीटिंग में बहुत सारे लोग थे। इन द मीटिंग यहाँ पर क्या है? हमें एक प्लेस के बारे में एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है। ठीक है, इन द मीटिंग। मीटिंग अब यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ पर एक ख़ास प्लेस को डिनोट कर रही है कि भाई एक जगह पर मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे। इसी सेंस में क्या, कोई भी चीज़ हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताए तो वहाँ पर हम इन इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं एट। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? देयर वर मैनी पीपल एट द मीटिंग। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया करेक्ट। हमारा जो है प्रीपोजिशन की एरर फाइंड हो गई। लेकिन मीटिंग की जगह पर कहीं कहीं पर इन भी इस्तेमाल होता है। देखें जब यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है तो हम एट का इस्तेमाल करें। ठीक है, देयर वर मैनी पीपल एट द मीटिंग। अब इनका सेंटेंस हम एक और देख लेते हैं कि इन कैसे इस्तेमाल होगा। जैसे सेवरल इश्यूज वर रेज्ड इन द मीटिंग। सेवरल इश्यूज वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग। कोई चीज़ मीटिंग में अंदर डिस्कस हो तो वहाँ पर हम इन लगाएंगे, क्योंकि वो कोई प्लेस का या कोई एग्जैक्ट बातें जो भी बात हो रही है उसका थोड़ी ना सेंस दे रहा है, ना का जो है सेंस दे रहा है, इस वजह से हम वहाँ पर इन इस्तेमाल करेंगे। अगला हमारे पास सेंटेंस है ही वॉज डिप्राइव्ड फ्राम बेसिक फैसिलिटीज़। डिप्राइव्ड की मीनिंग है महरूम। किसी चीज़ से कोई महरूम हो या किसी चीज़ की कमी हो, लैक, डर्थ, स्कार्सिटी। ठीक है, किसी को कोई चीज़ ना मिले। ही वॉज डिप्राइव्ड फ्राम बेसिक फैसिलिटीज़, वो बुनियादी सहूलतों से महरूम है। अब डिप्राइव्ड एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ हमेशा ऑफ उठाता है। ठीक है, ऑफ एज ए प्रीपोजिशन उठाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। ठीक है, डिप्राइव्ड जहाँ कहीं भी आपको नज़र आए तो उसके साथ बिना देखे आप ऑफ को टिक कर दें, लेकिन वो एरर देंगे डबल एफ वाला ऑफ नहीं, ओ एफ सिंगल एफ वाला जो है ना, आप ऑफ को टिक करेंगे। जैसे ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नीड्स या ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड शेल्टर। ऐसे सेंटेंस आपको दे सकते हैं, तो वहाँ पर एरर आपको फाइंड करना होगा। डिप्राइव्ड हमेशा अपने साथ ऑफ उठाता है एज अ प्रीपोजिशन। अगला हमारे पास सेंटेंस है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। ये सेंटेंस 90% लोग जो हैं वो करेक्ट कर जाएंगे, क्योंकि ये हर पब्लिक प्लेस पर लिखा होता है, हर ऐसी जगह पर, जगह पर लिखा होता है कि भाई सिगरेट या तंबाकू नोशी आप इस्तेमाल मत करें, ये आपकी सेहत के लिए जो है ना वो नुकसानकार है। ठीक है, तो इंजूरियस कभी भी अपने साथ फॉर नहीं उठाता। इंजूरियस के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है, वो है टू। स्मोकिंग, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा? स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, इंजूरियस फिक्स्ड प्रीपोजिशन उठाता है टू। अगला क्वेश्चन है असलम वाज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री। असलम जो है वो एक दरख्त की छाँव में बैठा हुआ था। अब यहाँ पर अगर नहीं लगा होता तो क्या होता? फिर हमारा सेंटेंस करेक्ट होता कि असलम वाज सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है,
यहाँ पर इस सेंटेंस में शेड में हमें मिस्टेक दे दी है इन्होंने। अब ट्री के साथ हम हमेशा लगाते हैं, जैसे ही इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, वो एक दरख्त है उसके नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। वो शेडो के नीचे तो नहीं बैठ सकता ना, जो भी छाँव है उसमें उसके नीचे तो कोई भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि शेडो एक ऑब्जेक्ट का जो है वो बनता है। शेडो किसी मतलब ऐसे नहीं बनता किसी भी चीज़ का, एक ऑब्जेक्ट होना लाजमी है फिर उसका शेडो बनेगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? असलम वाज सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, क्योंकि वो छाँव में बैठेगा, छाँव के नीचे नहीं बैठेगा। दरख्त के छाँव के नीचे बैठेगा लेकिन छाँव के नीचे नहीं बैठेगा, ठीक है। जो छाँव एक छाँव तो के एक ऑब्जेक्ट नहीं है ना, एक ऑब्जेक्ट की छाँव बनती है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस मैंने आपको बता दिया कि असलम वाज सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, ठीक है। यहाँ पर अंडर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इन। अगला सेंटेंस है आई पास्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पर भी प्रीपोजिशन की मिस्टेक है। देखिए पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जो हम यहाँ पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई पास द एग्जामिनेशन, क्योंकि पास कभी भी अपने साथ जो है ना वो प्रीपोजिशन नहीं उठाता। आई पास द एग्जामिनेशन, नो प्रीपोजिशन। यहाँ पर अगर कोई भी ऑप्शन आपको दे दे कि इन लगेगा, अंडर लगेगा, ऑफ लगेगा, टू लगेगा, तो आप जो है ना करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे, वो होगा नो प्रीपोजिशन। अगला हमारे पास सेंटेंस है ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अब हम सीधी सीधी ट्रांसलेशन कर जाते हैं कि भाई ही वाज एडमिटेड इन द आगा खान हॉस्पिटल, ही वाज एडमिटेड इन राजपूताना हॉस्पिटल एक्सेट्रा। हम सीधी सीधी ट्रांसलेशन कर जाती हैं, लेकिन एडमिटेड जो है हमारा यहाँ पर सेंस दे रहा है एक प्लेस की, कहीं पर हमें दाखिला मिली है। क्या है? ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, उसको एक अस्पताल में दाखिल किया गया। ही वाज एडमिटेड इन द स्कूल। अब यहाँ पर हमारी मिस्टेक क्या है? मिस्टेक यहाँ पर है एडमिटेड। यहाँ पर एडमिटेड के साथ कभी भी इन नहीं आएगा, यहाँ पर एडमिटेड के साथ आएगा टू। ही वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा ही वाज एडमिटेड टू द स्कूल। अब एडमिटेड जब प्लेस का सेंस दे तो उसके साथ टू इस्तेमाल होगा। एक होता है एडमिट ऑफ, एडमिट के साथ कभी कभी ऑफ भी लगता है। ऑफ हम उस सेंस में लगाते हैं जब हम किसी चीज़ का कन्फेस करें, कोई चीज़ हम जो है ना एक्सेप्ट करें, कोई भी जुर्म हमने किया हो, कोई भी बात हमने की हो, वो बात हम कन्फेस करें, वो बात हम एक्सेप्ट करें। उसका सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आई एडमिटेड ऑफ माई गिल्ट। भाई मैं जो है ना जो भी गलती मैंने की है वो मैं मानता हूँ। कन्फेस करना, कोई भी चीज़ का किसी बात का हम इजहार कर रहे हैं, किसी बात को हम मान रहे हैं, तो वहाँ पर एडमिट ऑफ लगेगा। लेकिन जब भी हम किसी प्लेस में किसी को दाखिल कर रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में किसी को दाखिल करवा रहे हैं, तो वहाँ पर एडमिटेड के साथ हम टू इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी आज की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रीपोजिशन के हवाले से। ये प्रीपोजिशन की वीडियो आपको STS की BPS 5 to 15 में भी हेल्प करेगी, आपको SPSC के इंग्लिश पोर्शन में भी हेल्प करेगी, और बहुत सारे जो भी जॉब्स की जो टेस्ट आती हैं उसमें आपको ज़रूर हेल्प करेगी। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई आम सिंपल सी जॉब हो, उसमें भी आपको ज़रूर हेल्प करेगी। इन क्वेश्चंस को जो है वो अपने बुक में नोट डाउन कर लें। जो भी प्रीपोजिशन की मिस्टेक हमने निकाली है उस प्रीपोजिशन पे कोशिश करें कि 1, 2, 3 जितने भी सेंटेंस आपसे हो सके बना के रख लें। क्या होगा, जब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप अच्छा होते जाएंगे। एक सेइंग है, कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई भी परफेक्ट नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन बेटर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेटर से बेटर होते जाएंगे। तो प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों को नोट डाउन करें, रिपीट करें, सेंटेंस बनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।